तो हेलो सबको। आज एक और मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आया हूँ, वो है हमारा ज़ू। हमको ज़ू बंद कर देना चाहिए। जो हम ज़ू कल्चर अपनाते हैं ये हमारा कल्चर नहीं है। एज अ ह्यूमंस ये हमारा कल्चर नहीं है किसी जानवर को पिंजड़े में रखना। तो मैं इसके ऊपर छोटी सी क्लिप बना रहा हूँ। आप प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखना कि आप समझने की कोशिश ज़रूर करना कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ और आपको ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ है, हम जब ज़ू में जाते हैं तो आपने कभी नोटिस किया है जो एनिमल है वो किस तरीके से फ़ील कर रहा है ज़ू के अंदर, कैसा उसको लग रहा है। लेकिन हम लोग ये चीज़ मानते नहीं है कि हम लोग खाली जाते हैं, मज़े के लिए जाते हैं और फिर लोग कहेंगे कि हम ज़ू बनाते हैं कंज़र्व करने के लिए। किस लिए कंज़र्व करते हैं कि कोई एनिमल जैसे अनडेंजर्ड फील कर रहा है, उसको फील कराने के लिए कि हम तुमको कंज़र्व कर रहे हैं। मैं कंज़र्व करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा उसको प्रोटेक्ट करो। जो एनिमल जो अनडेंजर्ड है, जो डेंजर में है, जो मरने की उस क्षमता में है, जो मर रहा है, तो उसके ऊपर आप ये नहीं बोलो कि उसको मैं कंज़र्व कर रहा हूँ। वो कंज़र्वेशन नहीं होगी, आप उसको प्रोटेक्ट करो। ऐसे लोगों को ढूंढो जो चीज़ वो जंगल में जाके जो शिकार होते हैं, वो शिकारी कर रहे हैं, उनको ढूंढो कि ऐसे कौन उनको अनडेंजर्ड में डाल रहा है। तो पहली चीज़ यही हो गई। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलूँगा कि नेशनल पार्क बनाने की शुरुआत करिए, क्योंकि नेशनल पार्क्स में बहुत बड़ी बड़ी एरियाज़ होते हैं, उसमें एनिमल फ्रीली घूम सकते हैं उस एरिया में। तो वही चीज़ है कि एनिमल को उनकी नेचुरल हैबिटेट्स में देखना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट में उनको रहना चाहिए। तो हर यही चीज़ होती है कि एनिमल कैसे अच्छे से रह पाता है। तो हमें ज़ू कल्चर को स्टॉप कर देना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगा ज़ू वर्सेस जो वाइल्ड होती है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वाइल्ड है, वाइल्ड लाइफ, जैसे कि फॉरेस्ट एरियाज़ में जो एलिफेंट का एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एलिफेंट है, वो वाइल्ड में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 60 to 70 ईयर्स तक वो वाइल्ड में रह पाते हैं। लेकिन वहीं पे जब ज़ू में रहेंगे तो 16 से 20 साल तक की उम्र में वो रह पाते हैं। फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है, फिर ज़ू वाले कहते हैं, हम पब्लिक सब कहती है कि हम उसको कंजर्व कर रहे हैं क्योंकि वो अनडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो मैं यही कहूँगा, अनडेंजर्ड नहीं है वो चीज़। अब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। आपने उसकी जो वो है, क्या कहते हैं उसको, जो उसकी जो लाइफ है उसको आपने कम कर दिया। तो लाइफ कम कर देने का मतलब क्या है? आपने उस एनिमल को वाइल्ड में नहीं छोड़ा, आपने उसको छोटी सी जगह पे रख दिया। एलिफेंट कम से कम पूरे दिन में 30 से 40 किलोमीटर तक वो चलता है। तो आप सोच सकते हो उसको उस छोटी सी एरियाज़ में वो कैसे रहेगा। वो डिप्रेशन में होता है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं पूरे टाइम पे एक ही बार में ज़ू में गया था, वो सॉरी 2 बार ज़ू जा चुका हूँ। एक बचपन में गया था और उस टाइम मुझे समझ नहीं थी, और दूसरा मैं अभी 2019 में दिसंबर में गया था। तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ देखी कि एनिमल को कैसे ट्रीट करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी रॉयल फैमिली के लोग थे, मैंने देखा था वहाँ पे। तो मैं कोने पे बैठा हुआ था, सबके सब रॉयल बंगाल टाइगर, जो वाइट कलर का टाइगर होता है, उसकी तरफ देख रहे थे और उसको अब्यूज़ कर रहे थे कि टाइगर उस कोने पे क्यों बैठा, इधर को आ, ऐसे मतलब अलग अलग तरीके अब्यूज़ कर रहे थे। तो उस टाइम मैं सिचुएशन अपनी तरफ से नहीं देख रहा था, ऐसा ह्यूमैनिटी में देख रहा था कि उस एनिमल को क्या फील हो रहा है। क्योंकि वो टाइगर काफ़ी लंबे लंबे वॉक करते हैं, काफ़ी दूर दूर तक के एरियाज़ होते हैं उनके, 30 से 40 किलोमीटर का उनका एक एरिया होता है, और वहीं पे कुछ स्क्वायर फीट के अंदर उनको रख देते हैं। मोटिव क्या होता है? कंजर्व कर रहे हैं। ये कंजर्वेशन नहीं है। फिर हम कहेंगे जूस को हम बंद क्यों कर रहे हैं? बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जू को अच्छे से देख पाते हैं, एनिमल को अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर आप पढ़ने जाते हो तो नेशनल पार्क्स में पढ़ो ना। नेशनल पार्क्स में उसके नेचुरल हैबिटेट्स में उनको देखने का मौका मिलता है। जैसे कि सफारीज़ होती है, आपको बोलेंगे, आपने आप जो टीचर्स होते हैं ये चीज़ सुन रहे हो, तो आप अपने बच्चे को ज़रूर दिखाएं कि अब नेशनल पार्क्स में जब जाते हैं तो उस एरिया में टाइगर भाग रहा होता है, तो आप उसको नेचुरल हैबिटेट्स में देख पाएंगे कि वो टाइगर उसको कैसे शिकार कर रहा है, उस लेपर्ड कैसे शिकार कर रहा है, उसकी टेक्निक कैसी है। ऐसी ऐसी चीज़ को आप उसके ऊपर दिखा सकते हो। तो ये चीज़ है, आपको नेशनल पार्क्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ज़ू में एक और चीज़ ये चीज़ होती है कि बुरी चीज़, जो लायन कब्स होते हैं, लायन के जो बच्चे होते हैं, वो ज़ूज़ के अंदर 40% बच्चे मर जाते हैं 1 महीने बाद। पैदा होने के 1 महीने बाद 40% बच्चे मर जाते हैं। तो वही चीज़ है, अगर बच्चे मर रहे हैं तो इसका मतलब कंजर्वेशन नहीं हो रही है, वो खाली मोटिव है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ज़ू का। ज़ू जो अभी मैं तेरे से बोल रहा हूँ, ज़ू का, ज़ू की स्टार्टिंग कैसे हुई थी? ये नाम पहले ज़ू नहीं था, ये अभी जाके शुरू हुआ है। पहले सेंचुरीज पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, एक छोटी सी जगह पे अपने जो उनका जो किला होता था वहाँ पे एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए रखते थे, कि रॉयल्टी दिखाने के लिए कि मैं ऐसा, मेरे टाइगर मेरे पास है। अलग अलग कंट्री से उस एनिमल को लेके आते थे कि वो एनिमल वहाँ पर रहता है, उसको लेके आके कंजर्व करते थे, उसको रखते थे कि दिखाने के लिए कि मैं रॉयल्टी हूँ, मैं ये सब जानवर पालता हूँ, देखो मैं इतना बड़ा हूँ, ये हूँ, सब जंगली जानवर मेरे पास हैं। तो उस चीज़ से सीधे सीधे साइंटिफिकली अब जाके आया कि हम उन पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। हमने कुछ कॉस्मेटिक्स के लिए हम लोग एलिफेंट को मार देते हैं, कुछ अलग अलग एनिमल्स को रख देते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है ज़ू में रखने में। तो यही एक चीज़ है। दूसरा टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम जूस कल्चर अपना रहे हैं आजकल, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमको बहुत अच्छी सीख मिली है कोरोना वायरस कोविड-19 से।
हम कुछ महीनों की कैद में रहे, हम घर पे रहे, लेकिन फिर भी हमको घुटन सी हो रही थी, बहुत लोग पागल हो रहे थे, बहुत लोग ऐसा कंडीशंस हो रही थी। तो वही कंडीशंस पूरे लाइफ टाइम तक वो एनिमल उस पिंजड़े में बिता देता है। तो वही चीज़ है, हमको कुछ सीख मिली है इस चीज़ से भी, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ पे निकल नहीं रहे, हम ज़ू कल्चर को नहीं बंद कर रहे हैं। तो मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, जैसे पहले वो होते थे आपके बहुत जैसे कि आपके वो सर्कस हुआ करते थे, तो उस सर्कस में आजकल सर्कस क्यों नहीं होते हैं? जैसे गांव देहात में अभी भी चल रहा है, लेकिन शहरों में अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ जगह पे ये सब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू जो एनिमल वेलफेयर जो NGOs होती है, उन लोगों ने एक्शन लिया है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हो रहा है, ये सब जो सर्कस वर्कस करते हैं, एनिमल को ऐसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो चीज़ स्टॉप कर दिया है। तो अभी ट्रेंड में चल रहा है शट ऑल जूस, जो ट्रेंड पे चल रहा है 2020 में। काफ़ी NGOs इसमें मिले पड़े हैं, मैं भी अपना कुछ दे रहा हूँ उसमें, जो भी है एनिमल्स की साइड लेने की, नेचर की साइड लेने की, कि एनिमल को कैसे प्रोटेक्ट किया, जू से कैसे बाहर निकाल के जाए उनके नेचुरल हैबिटेट्स में। वो उनका पूरा हक है, हमारा हक है इस धरती में खुलेआम घूमने का, तो उनका भी हक है इस धरती पे खुलेआम घूमने का। तो वही चीज़ है। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगा कि जैसे कि नेशनल पार्क्स बनाने की कोशिश करो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे है, उसे काजीरंगा नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ऐसे अलग अलग नेशनल पार्क्स होते हैं जो काफ़ी बड़े एरियाज़ में होते हैं। वहाँ पे हमको सीखने को मिलता है एनिमल को नेचुरल ब्रीड में। आप वहाँ से भी एनिमल को पास में दे सकते हो। आप जब जिप्सी में जा रहे हो तो आपके सामने से टाइगर जाता है, वो शिकार भी करता है, लेकिन आपको जू में ये सब देखने को नहीं मिलेगा। आपको बस वही डिप्रेशन में कोने में एक जगह बैठा हुआ मिलेगा। आप नोटिस करना, जब आप जू में जाते हो तो वहाँ पे जो टाइगर्स होते हैं, कोई भी जानवर होगा, वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहेंगे, फिर वहीं पे गोल गोल घूम के फिर कोने पे बैठ जाते हैं। फिर मैंने जब मैं जू में गया था तो मैंने वहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं उन लोगों से पूछा, अंकल आप लोग पूरे दिन में ऐसे कैसे ट्रीट करते हो इन लोगों को, आप कुछ बता सकते हो? तो उन्होंने बोला हम पूरे दिन में इनको एक बार खाना देते हैं। तो मैं ये देख के शौक हो गया कि यार टाइगर जैसा इंसान, उसका लिवर कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कम से कम एक पूरे दिन में एक बार खाना खा रहा है। तो फिर मैंने बोला ऐसा क्यों करते हो आप? बोलता अगर हमको उसको नहीं देंगे तो वो अपने पिंजड़े के अंदर वापस नहीं जाएगा। तो दो टाइप के पिंजड़े होते हैं जू के अंदर, एक तो वो जो गार्डन वार्डन बना रखा है जो आपको दिखता है, जो टाइगर्स घूमता है वहाँ पे छोटी सी जगह पे, और दूसरा होता है उसके साइड पे एक घर बना होता है, चारों तरफ से बंद होता है, ऊपर से उसकी सीलिंग होती है, वहाँ पे टाइगर रात में रहते हैं। तो वहाँ पे वो खाना डालते इसलिए हैं कि वो उसके अंदर आ सके, लेकिन टाइगर आना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन वहाँ पे जाना पड़ता है उसको खाने के लिए, क्योंकि पूरा टाइम तक वो नहीं खाया होता। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कम से कम 700 बिलियन लोग जू के अंदर विजिट करते हैं। तो सोच सकते हो 700 बिलियन लोग, उसमें बहुत से अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बहुत से नॉर्मल लोग भी होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं, इतनी इनकम आ रही है तो उस चीज़ को, इनकम को स्टॉप कर दो, वो इनकम नेशनल पार्क्स में लगाना शुरू कर दो। गवर्नमेंट से ये बोलूँगा नेशनल पार्क से, क्योंकि हमारी ये डाइवर्सिटी अच्छी है, हमारी इंडिया बहुत अच्छी डाइवर्सिटी में है, पॉपुलेशन भी हमारी ज़्यादा है, एनिमल की भी ज़्यादा है, तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है और नेशनल पार्क्स बनाने हैं। तो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जू कहाँ पर है? तो वो है यूनाइटेड स्टेट, मतलब जो अमेरिका, उसके बाद है आपका जर्मनी, फिर जापान, फिर ब्राज़ील। तो आप सोच सकते हो इतने अच्छे अच्छे कंट्रीज़, पढ़े लिखे कंट्रीज़ भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो एज अ इंडियन, हम लोग जो इंडियन होने के नाते हम लोग नेचर से बहुत कनेक्टेड है। हमारे लिए हर एक जानवर हमारे लिए एक भगवान है। कुछ भी आप जानवर को ले दो, हम भगवान से रिलेटेड कर लेते हैं, क्योंकि हम नेचर के साथ ही रहे हैं, हम लोग नेचर के साथ ही। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जूस बनाते हैं एज अ मोटिव की कंजर्व कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से फिर एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ उसको कंजर्व मत करो, प्रोटेक्ट करो। ऐसे लोग कौन हैं उनको ढूंढो कि जो उनको मार रहे हैं। अलग अलग फॉरेस्ट में कैमरा ट्रैप्स लगाओ। जो आपकी फॉरेस्ट रेंजर्स है उनके लिए तो मैं हैंड्स अप करूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बहुत सही लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको काम गलत ले रहे हैं, लेकिन बहुत से अच्छे अच्छे लोग भी हैं। तो फॉरेस्ट रेंजर भी अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन एक चीज़ है, फॉरेस्ट जो गार्ड्स हैं, ऐसा जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर बहुत कम फॉरेस्ट रेंजर्स है। तो गवर्नमेंट को ये बोलूँगा फॉरेस्ट रेंजर की जो भर्ती है उसको इंक्रीज़ करो। हर ट्रीज़ के हर कोने कोने पे हर जगह एक कैमरा ट्रैप्स लगाओ कि कौन उस जानवर को मार रहा है, कौन लकड़ी काट रहा है। उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, कंजर्व मत करो, एनिमल को उसके नेचुरल ब्रीड में रहने दो। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में कम से कम 10,000 से ज़्यादा जू है। सबको बंद कर देंगे, सारे एनिमल को बाहर छोड़ देंगे तो वो जी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? क्योंकि उनको नेचुरल हैबिटेट्स नहीं मिली है उन लोगों को। वो लोग शिकार नहीं कर पाएंगे, वो लोग वो नेचुरल हैबिटेट्स में नहीं रह पाएंगे। उनको छोड़ दोगे वो कुछ 2 दिन 3 दिन में मर जाएंगे, क्योंकि क्यों? उन्हें शिकार करना सीखा नहीं है। वो बारिश होती है तो वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर उनको बुखार आता है तो वो कैसे उस चीज़ से लड़ेंगे, वो उनको कुछ नहीं पता। क्योंकि हम जू में रखते हैं उनको छोटे से एरिया में, उनको खाली दहाड़ने के अलावा या कुछ झगड़ा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। वही चीज़ है, अभी स्टॉप कर दो। अभी जो एनिमल जू में है अब हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, लेकिन अब आने वाले जो नया हम लोग जंगल से कुछ पकड़ते हैं उनको ना पकड़ें, उनको उनकी जगह पे रहने दें। यही चीज़ होती है। तो कम से कम जू में 3 से 4 हज़ार एनिमल हर साल मर जाते हैं। क्यों मरते हैं?
उनको नॉर्मल ट्रीट नहीं मिलती, डिप्रेशन होते हैं, बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यही चीज़ है, मैं एंडिंग में फिर से यही कहूँगा कि ज़ू को बंद करो, नेशनल पार्क बनाने की कोशिश करो और एनिमल से प्यार करने की कोशिश करो। तो ठीक है, आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा, आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँगा एनिमल और नेचर के लिए। तो थैंक यू।